चुके हैं क्योंकि हमारे कोई भी वकला प्रेजेंट नहीं थे। सलमान सफ्तर साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं अली बुखारी साहब वो हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, तो इस वजह से प्रोसीडिंग्स पोस्टपोन हुई हैं। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि आज पहली बार फैमिली को एक्सेस दिया गया है इसी कोर्ट से। जज साहब ने आज फैसला किया है कि दोनों ख़ानदान जो दोनों अक्यूज़्ड हैं उनके ख़ानदानों को इजाज़त दी जाएगी। 5 मेंबर दोनों ख़ानदानों से कोर्ट में इजाज़त होगी हमें आज से वहाँ पहुँचने की, क्योंकि वो चाहते हैं, मुझे यकीन है वो चाहते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स है इनमें एक शफाफियत हो और ये शफाफियत ज़ाहिर हो। मेरी मगर जैसे कि आप जानते हैं मैं पिछले 2 दिन से काफ़ी आप लोगों के सामने भी ये दरख्वास्त कर रही थी और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने ये दरख्वास्त सुनी और इस पे अमल किया। और आज मैं उनसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो इजाज़त उन्होंने हमें दी है बनिस्बत फैमिली और शफाफियत के लिए, वही इजाज़त वो मीडिया के लोगों को भी दें, क्योंकि इंसाफ का यही तकाज़ा है कि सिर्फ जस्टिस हो ही नहीं, जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो आप लोग होंगे तो ही हम इसे यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद रिपोर्ट करेंगे और आप लोग खुद अपनी राय कायम करेंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी और मेरी उम्मीद भी है कि आप सबको भी एक्सेस मिले। चंद लोगों को एक्रेडिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी के खदशात दूर हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप हर जगह जाते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, आपका इक्विपमेंट भी सिक्योरिटी चेक होती है। इक्विपमेंट ना भी हो, अगर आप लोग कोर्ट में सिर्फ बैठे हों तो उससे ऑटोमेटिकली एक ट्रांसपेरेंसी और एक शफाफियत पूरे सिस्टम को, पूरी ट्रायल को मिल जाती है। तो हमें उम्मीद है कि जज साहब उस पर भी नज़र डालेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा मैं अपने वालिद से मुतल्लिक़ कुछ बात करना चाहती हूँ। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो डटे हुए हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। उनका क्यों खड़े हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो असूली है। जो उन्होंने चार्जशीट में और FIR में 3 उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो उन्होंने वो किए ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो असूली है, उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की है, उन्होंने जिस ओहदे पे वो फाइज थे उसकी जो जिम्मेदारियां थी वो सरअंजाम दी हैं, ना उससे कम किया है ना उससे ज़्यादा किया है, जिसके लिए उनको लोगों ने इलेक्ट कर भेजा, मुंतखब किया हल्के वालों ने, और फिर असेंबली भेजा, और फिर जो उनकी जमात ने उन्हें जिस काबिल समझा और जो ओहदा दिया उनके मुताबिक उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, ना उससे कम किया है ना उससे ज़्यादा किया है। और ये कोई जुर्म नहीं है, ये खिदमत है मुल्क की, अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देना, अपने हल्फ की पासदारी करना, तो उन्होंने वही किया है। उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की है, ना ही आज की है मगर 40 साल से करते आ रहे हैं। एक शफाफ सियासत की है उन्होंने, आज तक उन पे कोई करप्शन का दाग नहीं, आज तक कोई उन पर उंगली तक नहीं उठा सकता। तो 40 साल से एक आदमी ने एक शफाफ तरीके से, एक शख्स ने शफाफ तरीके से सियासत की, अपना कौम का वकार उस पर कभी आंच नहीं आने दी, अपनी जो रियासती अदारे हैं उनका दिफा किया और अपना जो फरीज़ा है उसको हमेशा दयानतदारी से सरअंजाम दिया। उससे आगे बढ़ते हुए मैं बस आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इस नहायत ही मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त सिर्फ मेरी वालदा और मेरी बहन है। मेरे जो वालिद हैं वो ऑब्वियसली अडियाला में हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं तो बेबुनियाद मगर इल्ज़ाम तो फिर भी संगीन है। और जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, एक ही इकलौता भाई है मेरा, वो अपने केसेस में जकड़ चुका है, वो भी मतलब कोर्टों में है और उस पर लातादाद FIR हैं। तो इस वक्त तो हमारे साथ और कोई नहीं है, हम 3 ख़वातीन हैं। आज जो
कमरा अदालत का माहौल बनाया गया है, फैमिली को इजाज़त मिलेगी, एक तो ये आप बताएं कि ये कितना होपफुल होगा क्लियर जस्टिस? देखिए ये बहुत, दूसरा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को या चेयरमैन को उनकी फैमिली के साथ मिलने की इजाज़त के साथ साथ घर का खाने का उन्होंने इजाज़त दे दी है? नहीं जी, घर से खाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हैं हम ट्रायल कोर्ट के जज साहब के कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है। उसके अलावा मैं आपका सवाल ही भूल गई, एक वक्त एक सवाल। कमरा अदालत का माहौल आज बाकायदा जी, कमरा अदालत का माहौल, क्योंकि आज अदालत बैठी नहीं, वहाँ पे जैसे ही हम गए वो सिर्फ अजर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स हो रही थी। अब ऑब्वियसली जो पहले एक बड़ा छोटा कमरा था, एक बहुत महदूद जगह थी, तो अब एक बड़े से हॉल में हो रहा है जहाँ पे बहुत जगह है। अगर वो चाहें मीडिया को इजाज़त देने की तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद और पिंडी का पूरा मीडिया उस कमरे में फिट आ सकता है, उसमें कोई तंगी नहीं है जगह की। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी जगह है, आप सब वहाँ पे बहुत आसानी से फिट आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वहाँ ज़रूर देखूँगी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके बाद कारकुनान के लिए कोई पैगाम उन्होंने दिया? जी देखिए, उन्होंने मुझे एक पैगाम जो हमारे दिल के बड़ा करीब है, जो पैगाम दिया है, वो सिर्फ उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करना था जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ है, मगर उनका भी, जैसे कि आप जानते हैं मेरे वालिद एक बहुत ही बड़ी गद्दी नशीन है, एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत कदीम सिलसिला है जो हम सब के दिलों के बड़ा करीब है। वो हमारी आन है, हमारी मान है, हमारी पहचान है ये सिलसिला। तो उन्होंने जो गौसिया जमात है उसके लिए एक पैगाम भेजा है कि हम उनको आपके लिए दुआ करते हैं, हमेशा दुआगो हैं, हमेशा आप उनकी ख्यालों में हर वक्त उनके साथ हैं, और उन्हें ये भी वो जानते हैं कि आप भी उनके साथ हैं, क्योंकि आप लोगों के ही सामने उनके सर पर ये पग रखी गई हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़किया की, और वो इस बहुत ही कदीम सिलसिले के मखदूम हैं। आपने हमेशा इज़्ज़त दी है। हमारा आपसे जो ताल्लुक़ है वो सियासत से वाबस्ता नहीं, उससे कहीं बढ़कर है और उससे कहीं पुराना है, और हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने, और ये मेरा जमात से ख़ास तौर पे पैगाम है कि आप हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और हमें यकीन है कि इस मुश्किल में आप हमारा यूं ही साथ देंगे। वो इस बहुत ही कदीम सिलसिले के मखदूम हैं। आपने हमेशा इज़्ज़त दी है। हमारा आपसे जो ताल्लुक़ है वो सियासत से वाबस्ता नहीं, उससे कहीं बढ़कर है और उससे कहीं पुराना है, और हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने, और ये मेरा जमात से ख़ास तौर पे पैगाम है कि आप हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और हमें यकीन है कि इस मुश्किल में आप हमारा यूं ही साथ देंगे।